Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of class 6. Today is our lecture number 18 related to your this chapter, and the topic is here we will discuss today dependence of the organism upon the another. वन अनदर यानी कि जानदारों का एक दूसरे पे इन्हिसार को इसमें बयान किया जाएगा कि किस तरह एक जानवर जो है दूसरे जानवर पर या एक पौधा दूसरे पौधे पर इन्हिसार करता है, या किस तरह प्लांट्स जो है वो एनिमल और किस तरह एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर अपना जो है वो एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेंस करते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म, मैं से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ एट पेज नंबर 36. ऑल ऑर्गेनिजम्स प्लांट एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करते हैं. एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, और पौधों का ताल्लुक़ या जो उनका इन्हिसार होता है वो जानवरों का वो पौधों पर होता है. सबसे पहले देखिए हम पौधों पे किसी तरह ये जानवर जो हैं वो इन्हिसार करते हैं. फॉर फूड, खुराक के लिए, खुराक के लिए. ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड. अमूमन ये देखा गया है कि तमाम जानवर जो हैं वो बराह रास्त और गैर बराह रास्त जो हैं वो सब्ज़ रंग के पौधों पर मुश्तमिल होते के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं अपनी खुराक के लिए. फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, और इसके ज़रिए से हम फल, सब्ज़ियाँ और अनाज हासिल करते हैं. फॉर शेल्टर, पनागा. सम एनिमल्स सच एज द owls मेक देयर होम्स इन द होल्स ऑफ द ट्रीज़. ज़्यादातर देखा गया है कि जानवर जैसे कि परिंदों में मिसाल है उल्लू, ये अपना घर जो है वो छोटे छोटे सुराख बनाकर दरख्तों के खोखलों में बनाता है. सम बर्ड्स, कुछ परिंदे भी ऐसे होते हैं जी स्टूडेंट. सम बर्ड्स लाइक द स्पैरो, क्रोस, ईगल्स एंड काइट्स. चील है, उकाब है, कौवा है, चिड़िया है, ये मुख्तलिफ परिंदे हैं. काइट्स बिल्ट देयर नेस्ट, अपने क्या बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं. इन द ट्रीज़, दरख्तों में, दरख्तों की टहनियों के ऊपर इनके बने हुए होते हैं. अ फ्यू इंसेक्ट्स लाइक द एंट्स, ग्रास हॉपर्स और मोथ एंड द बीटल्स लिव इन ट्रीज़. आपने देखा होगा ग्रास हॉपर, टिड्डे दल, चूंटियाँ, तितलियाँ और दूसरी बीटल्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर दरख्तों पर रहती हैं. प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल्स शेड एंड ऑल्सो मेक द सराउंडिंग्स कूल. उन्हें ना सिर्फ पौधे जो हैं वो साया मुहैया करते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठंडा भी करते हैं. फॉर प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए. सम एनिमल्स टेक हेल्प फॉर प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़. कुछ जानवर जो हैं वो पौधों से अपनी पनाह मांगते हैं, मदद मांगते हैं अपने लिए कि वो उनको अपने दुश्मनों से महफूज रखा जाए. फॉर एग्जाम्पल, अ पैरट हाइड इन द ग्रीन लीव्स ड्यू टू इट्स कलर. सब्ज़ रंग की वजह से तोता जो है वो अपने आप को दरख्त के सब्ज़ रंग के पत्तों में छुपा लेता है. ग्रास होपर हाइड्स इन ग्रास ड्यू टू द सेम कलर. प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स. होता क्या है कि ये पत्तों में अपने आप को छुपा लेते हैं. घास फूस में ग्रास ऊपर जो हैं इनका रंग भी सब्ज़ होता है और घास का रंग भी सब्ज़ होता है. दोनों का सब्ज़ रंग होने की वजह से ये अपने आप को उसमें हाइड करते हैं, छुपा लेते हैं. प्लांट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं उन जानवरों के ऊपर. फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. प्लांट कभी भी अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते हैं बग़ैर ऑक्सीजन के. कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जो है वो जानवर जिंदा, पौधे जिंदा नहीं रह सकते. एंड एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. सांस लेने के अमल में हम तमाम जानदार यानी जानवर जो हैं, इसमें इंसान हैं और जानवर हैं, सब जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं, जो पौधों की ग़िज़ा बनाने में और पौधों को सांस लेने में बहुत अहम किरदार अदा करती है गैस. प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर. पौधे जो हैं इस गैस को जज़्ब करते हैं हवा से. फॉर पॉलिनेशन, किस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह को बीज को पहुंचाता है वो हम देखते हैं. फॉर पॉलिनेशन,
एनिमल्स ऑल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पॉलिनेशन। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पौधों की हिफाजत करते हैं और ना सिर्फ सम प्लांट की मदद भी करते हैं पॉलिनेशन में। नीचे एक आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें उन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड द फूड टू ग्रो टू लिव। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड एंड एनिमल्स कंज्यूम दिस फूड। There is a good there is a food link among the organisms and it's called फूड चेन, और ये फूड चेन कहलाती है। ये ग्रास है, ईटन बाय द ग्रास होपर इज ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक। यानी सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं क्योंकि ये एक दूसरे को खाती हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मींस द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसको अंडरलाइन करेंगे, ये डेफिनेशन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिनमें लाइट, टेम्परेचर, सोइल, एयर एंड वाटर आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट। इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लाइट। इनमें सबसे पहले जो कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट आएगा वो है लाइट, यानी रोशनी। लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। माहौल का बहुत ही अहम जुज़ है जिसके ज़रिए जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स, अगर लाइट ना हो बेटा तो ज़िंदगी की अलामत नहीं होती। अंधेरा जो है वो ज़िंदगी की अलामत नहीं है। सूरज का निकलना, रोशनी का हमें मुहैया करना, ना सिर्फ सूरज हमें हरारत मुहैया करता है, हीट हमें जो है वो उससे जनरेट होती है, वो हमें मिल रही होती है, बल्कि वो रोशनी यानी लाइट का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। मेन सोर्स ऑफ लाइट है लाइट एंड हीट एंड एनर्जी। लिहाजा हम देखते हैं कि लाइट के बारे में और क्या बताया गया है। जी डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर एज पेज नंबर 38। सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ द सन। मेन ज़रिया जो है वो रोशनी का जो है वो सूरज है। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। और पौधों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़ियाए तालीफ का अमल या ग़िज़ा बनाने का अमल जारी रख सकें। ऑल एनिमल्स यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। और तमाम जानवर जो हैं वो अपनी ग़िज़ा जो है वो पौधों के ज़रिए जो है वो तैयार शुदा ग़िज़ा हासिल करते हैं पौधों से। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स नीड द सनलाइट फॉर द मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। बनी नू इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसको ना सिर्फ सूरज की रोशनी की हरारत और रोशनी चाहिए बल्कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमाल करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आ जाता है टेम्परेचर, दर्जा हरारत। द हीट ऑफ द सन, दर्जा हरारत। द हीट ऑफ द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। जो हीट ऑफ द सन है, सूरज की रोशनी है, सूरज की गर्माइश है, वो बहुत अच्छे तरीके से मुतासिर करती है किसी भी जगह की इन्वायरमेंट को। अगर सम प्लेसेस ऑफ द ऑन द अर्थ जो है वो लाइक द डेजर्ट एंड टू हॉट, बहुत गर्म होते हैं, एंड द अदर लाइक द ग्लेशियर्स आर द टू कोल्ड। और ग्लेशियर वगैरह ये पहाड़ी तोदे वगैरह जो होते हैं जहाँ पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, वो बहुत ठंडे होते हैं। फॉर एनिमल्स एंड द प्लांट्स टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए जानवरों के लिए और इन जो पौधे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वो। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द डे एंड नाइट ऑफ अ डेजर्ट। डेजर्ट में यानी सहरा में दिन और रात के दर्जात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसमें वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर द एक्टिव एंड एट द टेम्परेचर between the 0 and 45 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट एंड ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्टिव कब होते हैं, जबकि दर्जा हरारत जो है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तब हमारे पास ये जानदार जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑल्सो द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जानवरों और पौधों की जो मुख्तलिफ अवामिल होते हैं, उनके अमाल होते हैं, उससे बहुत मुतासिर करती है। इसके बाद आ जाता है एयर, हवा। एयर एक और हमारे पास एबायोटिक जो है वो फैक्टर है। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर
हेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस, बहुत ही अहम जुज़ है और हवा का एक मजमुआ है। एयर एयर कंटेन्स द gases which are the very important for the lives of the animals and plants। पौधों और जानवरों की जो ज़िंदगी है उसके लिए बहुत अहम है। एनिमल्स प्लांट्स रेस्पायर इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, और जितने भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं वो हवा के ज़रिए ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे हासिल करते हैं। Respiration is a necessary process of the plants. In the addition of to oxygen, also need the carbon dioxide from air to make their food। ना सिर्फ पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बल्कि खुराक बनाने के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। ज़मीन से पानी जज्ब होता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब होती है। रात के वक्त पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि रात के वक्त पौधे सांस ले रहे होते हैं मगर ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सूरज की रोशनी चूँकि नहीं होती, इसलिए पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से पूरा करते हैं, और इस तरह हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। इसके बाद आती है सॉइल, मट्टी। मट्टी से सभी वाकिफ़ हैं कि मट्टी क्या होती है। सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, और बहुत अहम है पौधे की नशोनुमा में। पौधे की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ये हमारे माहौल का बहुत ही अहम जुज़ है। विदाउट सॉइल, मिट्टी के बगैर जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वुड नॉट एग्जिस्ट, जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल, ज़मीन से मट्टी से ज़रूरी अज्जा जिनमें पानी और मिनरल्स यानी नमकियात शामिल हैं वह सब ज़मीन से हासिल होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स टू द प्लांट्स, और क्या होता है कि बैक्टीरिया भी जो है वो मौजूद होता है मट्टी के अंदर, जो कि प्लांट की जो है कंपाउंड है उसी में से एक है। वी प्रोवाइड फर्टिलाइज़र टू क्रॉप थ्रू सॉइल, हमें मुहैया की जाती हैं खादें ताकि हम अच्छी से अच्छी पैदावार कर सकें। सो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक यहाँ मुकम्मल हुआ। कल हम इसके लेक्चर नंबर 19 के साथ अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका अल्लाह निगहबान। और बेटा, जाने से पहले एक बहुत दिली दरख्वास्त है कि आपने हमारे चैनल को ना सिर्फ लाइक करना है हमारी वीडियोस को, बल्कि आपने हमें कमेंट्स भी देने ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आरा या आपकी जो तरीक़ाकार है उसको सामने रखते हुए हम अच्छी से अच्छी जो है वो लेक्चर्स आपके लिए वीडियो की सूरत में अपलोड करते रहें और आपकी खिदमत करते रहें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स लाजमी भेजें। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप अपना मैसेज हमें कन्वे कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।